बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज सुबह से मुझे चक्कर आ रहे थे, तबीयत बहुत ख़राब थी, चलने फिरने में मुश्किल हो रही थी। सास बोली, बेटा आज शाम को तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। शाम में तैयार हुई, हम दोनों डॉक्टर राबिया के क्लिनिक पर गए। उन्होंने मेरे टेस्ट किए और फिर अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करते हुए डॉक्टर राबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मेरी सास कमरे में उनके पास ही बैठी रही। बहुत देर बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया। डॉक्टर राबिया परेशान नजर आ रही थीं। आपकी रिपोर्ट्स देखकर मुझे पता चला कि आप कभी भी मां नहीं बन सकती। ये एक पैदाइशी बीमारी है, आप कभी भी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहिबा की ये बात मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी। मुझ में इतनी बड़ी कमी है। मैं वहीं बैठकर ज़ारो फिकार रोने लगी। आसिफ की और मेरी लव मैरिज थी, लेकिन आसिफ हमेशा अपनी माँ की साइड लेते, मेरी नहीं। अब मुझे नजर आ रहा था इस घर में मेरे बहुत कम दिन बचे हैं। अगर मैं इस घर को वारिस नहीं दे सकती तो इस घर में मेरा कोई काम नहीं। आसिफ की अम्मी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मैं वहीं बैठी रही। मुझे अपना आप अधूरा लगने लगा। रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे इनके इस रवैये पर थोड़ी हैरानगी हुई। मेरी सास बहुत गुस्से वाली थी, मगर आज बहुत प्यार से बात कर रही थी। बेटा कल हम दोनों रशीदा के पास जाएंगे। इसने जितने भी 5 लोगों का इलाज किया, इनको अल्लाह ने औलाद दी। रशीदा सिर्फ 7 गोलियां खाने के लिए देती है, इसके बाद औरत हामला हो जाती है। ये डॉक्टर लोग तो सिर्फ पैसे झाड़ते हैं। कल हम दोनों रशीदा के पास जाएंगे, इसकी दवा से जरूर तेरी गोद भर आएगी, तो फिक्र ना कर। सास की ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरी सास ने बताया वो मेरी नंद को भी रशीदा के पास ले गई थी और पहले ही महीने में वो हामला हो गई। मैं बेचैनी से अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन अम्मा बोली, बेटा तैयार हो जाओ, हम दोनों आज रशीदा बेगम के पास जा रहे हैं। रशीदा बेगम के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से काफी औरतें मौजूद थीं। इनमें से कुछ औरतों से मैंने बात की। इनमें से कुछ औरतों ने बताया कि रशीदा बेगम की 7 गोलियों से अल्लाह ने इन्हें औलाद दी। इन औरतों से मिलकर मेरी थोड़ी टेंशन खत्म हुई। अगर इन औरतों को अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था तो मेरी शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरी बारी आने पर मैं रशीदा बेगम के पास गई। पहले तो मुझे उन्होंने दम किया, फिर 7 गोलियां मुझे दी और कहने लगी ये बाकायदगी से खा लेना। साथ उन्होंने मुझे कुछ वज़ाइफ भी पढ़ने के लिए दिए। फिर वो गोलियां मुझे थकाने लगी, मगर मेरी सास ने फौरन हाथ बढ़ाकर वो गोलियां पकड़ ली और कहने लगी, तुम कहीं इनको घुमा ना दो, इन्हें मैं अपने पास रखूंगी। मुझे अपनी सास की ये आदत बहुत अच्छी लगी, वरना कुछ सासें तो अपने बेटों की दूसरी शादी करने पर जोर देती हैं। फिर रात को मेरी सास मेरे पास आई, मुझे 7 गोलियां दी और कहने लगी, रोजाना रात को सोते हुए एक गोली दूध के साथ खा लेना। गोली खाने के बाद अपने बिस्तर से कदम नीचे ना उतारना, वहीं सो जाना। अगर तुम अपनी नींद पूरी नहीं करोगी तो दवा का असर नहीं होगा। मुझे गोलियां पकड़ाकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं अपनी सास के बारे में सोचने लगी, अपने नसीब पर रश्क करने लगी। अल्लाह ने मुझे मेरी माँ जैसी सास दी है। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर आए। मैंने इन्हें अपनी रिपोर्ट्स के बारे बताया। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सब सुनकर जैसे इन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो, वो सोने के लिए लेट गए। फिर मैं किचन में गई, दूध का ग्लास लेकर आई, गोली मुंह में रखकर दूध पी लिया। इसी वक्त मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मतली कै आने लगी, जैसे मैंने कोई जहरीली चीज खा ली हो। मगर अपने घर को बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही था। मैं रोजाना गोली खाकर सो जाती, मगर जब जब सुबह उठती कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। ये सब देखकर मैं परेशान हो जाती, मुझे कुछ भी समझ में ना आता। सुबह मेरा सर और पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता। मैंने अपनी सास और शौहर से इस बारे कोई जिक्र ना किया। मुझे यही इंतजार था किसी न किसी तरह मेरे 7 दिन पूरे हो जाएं। आज रात मैंने आखिरी गोली खानी थी और दिल में यही सोचने लगी, अब जल्द मुझे खुशखबरी मिल जाएगी। रात को गोली खाने के लिए शॉपर से निकाली तो वो मेरे हाथ से नीचे गिर गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने बहुत ढूंढा, मगर मुझे गोली नहीं मिली। मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुद पर गुस्सा आने लगा। ये सोचकर आज सारा अमल जाया हो गया। काश गोली मेरे हाथ से नीचे ना गिरती, मैं गोली खा लेती, मेरा घर टूटने से बच जाता। फिर दिल में ख्याल आया, सुबह रशीदा बेगम के पास जाकर और गोलियां ले आऊंगी।
वो कौन सा दूर हैं, करीब ही तो हैं। अपनी सास को इस बारे कुछ नहीं बताऊंगी। ये सब सोच कर अपने बिस्तर पर लेट गई। अभी लेटे कुछ देर ही हुई थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। मैंने आंखें बंद रखी, कहीं इन्हें पता न चल जाए कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोली खाने के बाद मैं गहरी नींद सो जाती थी। मेरी सास मेरे सर के पास खड़ी हो गई। मेरी सास ने अगरबत्तियां जलाई। मैंने आंखें बंद रखी कि कहीं मेरी सास को कुछ पता न चल जाए। उन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे जिस्म और पेट पर गिरानी शुरू कर दी। गरम गरम राख मेरे ऊपर पड़ी तो डर के मारे मेरी चीख निकल पड़ी। मैं चिल्लाते हुए उठ बैठी। मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी। मेरे दिल की तो धड़कन ही रुक गई। मेरी सास ने स्याह रंग का लिबास जेबतन कर रखा था। वो अपने मुंह में कुछ पड़कर मुझ पर फूंक रही थी। मुझे चिल्लाता देखकर मेरी सास बोली, खामोशी से लेट जाओ। क्यों लेट जाऊं? अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। क्यों ना करो? मेरी सास सख्त लहजे में बोली, लेट जाओ। एक गंदी बदबू मेरे पूरे कमरे में फैल चुकी थी। मेरी सास ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा बांधा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। इस तरफ कोई भी आता जाता नहीं था। यहाँ हर तरफ अंधेरा रहता था। मुझे वैसे भी इस कमरे से खौफ आता था। उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद किया, कमरे को बाहर से ताला लगाया और चली गई। मैं ज़ारों की तार रोने लगी। दिल में ख़्याल आता, मेरी सास ने मुझे यहाँ बंद क्यों किया है? यहाँ से मेरी आवाज़ बाहर किसी को भी सुनाई न दे रही थी। मुझे अपने शौहर का ख़्याल आया, जिसे मेरी कोई परवाह न थी। मैं मरूं या जीऊं, मैं आसिफ का इंतज़ार करने लगी। हो सकता है आसिफ को ये सब मालूम हो। शाम को आसिफ घर आए, मेरे पास आकर बोले, मुझे पता है तुम इस कमरे में हो। मेरी अम्मा ने तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर अजीबो-गरीब अमल किए, फिर मुझे यहाँ बंद कर दिया, हालांकि वो जानती हैं मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम उनको ठीक कह रहे हो। जिस दिन तुम डॉक्टर के पास गई थी, इसी दिन अम्मा ने बताया था कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? और वो मुझे वो गोलियां क्यों खिला रही थी? सब बताता हूँ, बैठ जाओ। मैं अपने शौहर के आगे हाथ जोड़े, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। इसके बाद जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम परेशान ना हो। तुम जानती हो अम्मा दीनदार खातून है। बहुत सारी औरतें इनसे वज़ायत के जरिए अपना इलाज करवाती हैं और वो किसी से भी पैसे नहीं लेती। वो रशीदा बेगम की तरह बनना चाहती हैं। इसके लिए इनको ये अमल करना है। उन्होंने मेरी और तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि मैं इनकी हर बात मानूंगा। अम्मा ने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी की। मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाई, इसलिए मैं अम्मा को मना नहीं कर सकता। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे को थोड़ा नुकसान पहुंचे, मगर वो बाकी 5 औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं पागलों की तरह चिल्ला उठी, मर्द बनो आसिफ, तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तुम्हारी औलाद को मारना चाहती है और तुम इनका साथ दे रहे हो। ये सरासर जाहिलियत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। आसिफ मुझे इसी कमरे में बंद करके चला गया। 2-3 घंटे बाद आया और बोला, अम्मा को अमल करने दो, इसमें सबकी बेहतरी है। अपनी अम्मा से जाकर कह दो, जब तक मैं जिंदा हूँ इन्हें ये अमल नहीं करने दूंगी। फिर वो उठकर मेरी सास के पास गया। मेरी सास की चीखने की आवाजें आने लगी। वो मेरे कमरे में आया और बोला, भाग जाओ इस घर से, जितनी दूर भाग सकती हो भाग जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। आसिफ ने मुझे अपने एक दोस्त का पता दिया और गाड़ी पर बिठाकर वापस चला गया। आसिफ के दोस्त और इसकी बीवी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। इस घर में मुझे कोई परेशानी ना हुई। मेरे हमल को 6 महीने हुए थे जब एक दिन आसिफ मुझे लेने आए और बोले, मुझे माफ कर दो, और ये भी कहा अम्मा को इसके किए की सजा मिल गई। अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, वो माजूर हो गई, अब वो चल फिर नहीं सकती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।